गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीसुरपतिं भज विश्वनाथम्। A clean, positive environment nurtures the body, while spirituality brings peace and balance to our mind and soul. Hello and welcome to our channel Rooted in Wellness. तो इतने सारे वीडियोस जो हमने बनाए वो थे फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ के वेलनेस सीरीज़, और ये हमारा आखिरी पड़ाव है इस वेलनेस सीरीज़ का, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी एंड वेलनेस। प्रार्थना, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। हाँ, तो आज हमारा जो सीरीज चल रहा है फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ, उसका लास्ट एपिसोड बोल सकते हो आप। हाँ। या फिर लास्ट वीडियो, जिसमें हम लास्ट 2 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। हाँ, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो है एनवायरनमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। हाँ, तो उसके बारे में आप दर्शकों को थोड़ा बताइए। पहला जो इस वीडियो का पहला जो पिलर के बारे में हम बात करेंगे वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि हमारा मदर नेचर, एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप सोशल और इमोशनल आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अच्छा, मैं तो सोची थी हम नेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेचर तो है ही हमारे साथ, जैसे एयर हो गया है, मिट्टी हो गया है, पानी हो गया है, ये तो नेचुरल है। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ वो तो जरूरी है ही कि आपका आप जहाँ रह रहे हो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, पानी अच्छा है या साफ सुथरा है या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सोशल और इमोशनल एनवायरनमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। मतलब आज हम सोशल एनवायरनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करना जा रहे हैं। हाँ, ओके। स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम यही कहेंगे, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आपके अंदर के सच और शांति को पहचानना, और उसके साथ साथ अच्छे वैल्यू के साथ आपका लाइफ जीना, और एक उच्च शक्ति से जो हमारे लाइफ के वो भगवान भी हो सकता है या कोई उच्च शक्ति से आपका कनेक्शन होना, इसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। उच्च शक्ति का मतलब जो हम यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, हमारे जो नेचर है और हमारा जो एक्चुअल सोल है, क्योंकि ये मतलब हमारे भौतिक शरीर और भौतिक चीजों के ऊपर के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वही स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, एनवायरनमेंट एंड वेल बीइंग के बीच में क्या कनेक्शन है? अच्छा, तो एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा वेलबींग उतना अच्छा होगा। मतलब अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो उसका असर आपका हेल्थ में पड़ेगा, और हेल्थ का मतलब ये है कि आपका इमोशनल और मेंटल हेल्थ और उसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ। तो ये जो सोशल एनवायरनमेंट है, ये हमारे डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? अच्छा, तो हम कैसे समझाएं, क्योंकि सोशल जो लाइफ है हमारा, वो हमारा घर से शुरू होता है कि हमारा घर का माहौल क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किस घर में रह रहे हो, आप जैसे भी घर में रहो, लेकिन आपके साथ जो है आपके फैमिली मेंबर वो कितना पॉजिटिव है, वो कितना सपोर्टिव है, और आपका जो खान पान है वो कैसा है, वो हेल्दी है। अगर वो हेल्दी है ऑटोमेटिकली आपका वेलबींग अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा। और अगर खाने में किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, और जब आप खाना खा रहे हो तब कैसे खा रहे हो, तो उसके साथ साथ आप जहाँ काम करने जाते हो, ऑफिस हो गया है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो उसका माहौल क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा वेलबींग। हमारा अच्छे फ्रेंड से आपको अच्छा वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। वही पॉजिटिव वाइब्स है हमारे सोशल एनवायरनमेंट में, ये बड़ी बात है क्योंकि वो अगर सही नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं और हमारा मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। तो सही है बात है। हमारे सोशल एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
अच्छा, तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। बैड जो न्यूज़ आते हैं ना, जितना कम हो सके हम मतलब उसको कंज्यूम करें, मतलब जितना कम कंज्यूम कर पाए उतना ही अच्छा है। हाँ। और उसके साथ साथ आपका जो भी जिससे आपको कुछ करके अच्छा लगता है, आपका जो पॉजिटिविटी आएगा, लाइक आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हो। ऐसे करके आपको नेगेटिव वाइब्स को दूर करके पॉजिटिव रहना है। और आपके साथ जो आपको लगता है कि हमें इस चीज़ से दूर रहने के बाद हमें थोड़ा सा वेलबींग अच्छा होगा, और मेंटल पीस मिल मेंटल रहा है। पीस मिलेगा, तो वही चीज़ को आपको खुद को ढूंढना है कि किस चीज़ से आपको अच्छा हाँ। हो रहा है और किस चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है। और हमें फ्रेंड्स भी पॉजिटिव फ्रेंड्स जैसे हाँ, चूज हाँ, करना कौन लोग आपको चाहिए। मोटिवेट कर रहा है, हाँ। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, ये सब आइडेंटिफाई करना है। हाँ। हाँ। तो ये तो हुई हमारे सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। बहुत अच्छा आपने सबको बताया इसके इफेक्ट्स के बारे में, कैसे हमें सोशली सबके साथ मिलना है जुलना है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो अब हम हमारे लास्ट पिलर की ओर बढ़ते हैं, जो है स्पिरिचुअलिटी। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली हमारे बॉडी, माइंड और सोल के साथ कनेक्टेड है। ये बहुत ही पावरफुल है। तो स्पिरिचुअलिटी से हमें कैसे अच्छा मतलब वेलबींग हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे इमोशनल प्रमोट इमोशनल बैलेंस और इनकरेज हेल्दी हैबिट और मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो हम फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इतने सारे एपिसोड्स हमने किए, वीडियोस बनाए और पिलर्स के बारे में बात किए, तो इनके साथ हमारे गुड हेल्थ के साथ स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे जोड़ सकते हैं? अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे, फिर आपके अंदर फॉरगिवनेस, कंपैशन, ये सब चीज़ आएगा। और उसके साथ साथ आप ट्रेडिशनली अच्छा जो माइंडफुल ईटिंग के बारे में जान पाओगे। आपका जो बैड हैबिट्स है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है आपके स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंजाइटी कम होगा। आप अगर मेडिटेट करोगे, आप चैंट करोगे, तो इसमें क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम कूल डाउन होगा। तो बॉडी में आपका चेंजेस आएगा और वो चेंजेस पॉजिटिवली आएगा। और आप आपके एक्चुअल जो सेल्फ है, जो अंदर का आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है, उसके साथ वो आप कनेक्ट कर पाओगे। आपका लाइफ का पर्पस के बारे में पता चलेगा। हाँ, हमें पता चलेगा हमारे खुद के बारे में। खुद के बारे में, हाँ, हम और क्यों आए हैं यहाँ पे, हमारा क्या काम है, हम क्या कर रहे, और वो हम कॉन्शियसली कर रहा है, तो ये सब हमें पता चलेगा। हाँ, और ये भी है साथ में कि उसके कारण हर चीज अगर सही मायने में बोलो तो सब कुछ सही हो जाएगा। सही हेल्थ हो भी जाएगा। ऑब्वियसली अपने आप ठीक हो जाएगा। आपके अंदर पेशेंस आएगा कि आप पहले आप थोड़ा सा अगर थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, तो उसमें आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाएगा। आप कोई भी काम करने जाओगे, उससे पहले आपको 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा। आप एकदम रेडी होके ही जाओगे कि हाँ, मुझे ये काम मैं कर रही हूँ और ये अच्छे के लिए कर रही हूँ। हमारे अंदर जीवन का जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू के बारे में हमें पता चलेगा। हमारे अंदर कभी कभी एग्रेसिवनेस भी आ जाता है, वो सब भी ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हमारा जो पोटेंशियल है, तो वो हम अनलॉक कर पाएंगे। ऐसा भी होता है कि बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, ये दोनों अलग चीज है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिलीजियन के साथ कैसे डिफरेंशिएट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपना अंदर का, मतलब आपका जो अंतरात्मा है, उसके हिसाब से आप काम करते हो। और आप स्पिरिचुअलिटी के टाइम क्या करते हो, आप मेडिटेशन करते हो और चैंटिंग करते हो, वो आपके अकॉर्डिंग करते हो। आपका जब टाइम होगा, आप जहाँ लगता है कि सही है, आप उस जगह पे करते हो। और रिलीजियन का मतलब ये है, या रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर में कहीं जगह पे जाके कर रहे हो, लाइक मंदिर, मस्जिद, गिरजा में आप जा रहे हो, वहां जाके जो काम कर रहे हो और उस जगह के रूल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा,
वो रिलीजियस बेस्ड हो जाते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है हम जो खुद के लिए करते हैं, अपने से हमारी नहीं, मर्जी से हम खुद करते के हैं। लिए आप कर रहे हो और आपका कनेक्शन कहीं उच्च शक्ति से, मतलब हाँ। सुपर नेचुरल कोई पावर से कनेक्टेड है। हाँ। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको कहीं मंदिर मस्जिद गिरजा में जाने की हाँ, जरूरत नहीं है, वो घर में भी बैठे भी कर सकते हाँ, हो। घर में भी। बहुत सिंपल से अगर समझना है, मान लो आप पौधा लगा रहे हो, आप किसी जगह पे जाके कुछ दान कर रहे हो, उससे आपको इनर पीस मिल रहा है, तो वो है स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप जा रहे हो क्रिसमस के टाइम गिरजा में जाके प्रे कर रहे हो, अगर आप नमाज पढ़ने जाते हो या आप मंदिर में पूजा देने जाते हो, उस टाइम जो भी रिचुअल सब करते हो वो रिलीजियस बेस्ड हो जाते हैं। मतलब दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें, डिफरेंट है। तो आजकल के का जो हमारा बिजी लाइफ है, स्केड्यूल इतना टाइट रहता है, उसमें हेल्दी रहना इजीली पॉसिबल है क्या? मतलब तुरंत हो जाएगा या फिर उसके लिए कुछ मेहनत मेहनत करना पड़ेगा? देखो, इसका आंसर ना दो हिस्सों में आएगा, क्योंकि जो हेल्दी रहना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली हेल्दी रह पाएंगे, और जो नहीं रहना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो पहले के जमाने में बहुत सारे चीज हमारे साथ नहीं थी, जैसे ये आजकल हम इजीली प्रेशर चेक करते हैं, शुगर मॉनिटरिंग करते हैं, और वेट मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गया है, लेकिन पहले के जमाने में था नहीं। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम हमारा एक हैबिट था, हमारा जो नेचर था वो क्लीन था, अभी वो नहीं है। लेकिन आजकल हम एयर प्यूरिफायर लाके उसको क्लीन कर सकता है। तो वैसा ही अगर जो लोग चाहते हैं कि मुझे हेल्दी रहना है, वो रह सकता है। आप मान लो आपके शरीर में कुछ चीज का कमी है, आप सप्लीमेंट की यूज कर लो, उसमें आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन है, हाँ लोग रह सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि दो चीज, मैं ये बोलूंगी कि रह सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन बहुत ज्यादा है जो पहले के जमाने में नहीं था। और पहले के जमाने में हमारा जो लाइफस्टाइल था वो आज के जमाने से एकदम काफी डिफरेंट है। तो आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉसिबल है हेल्दी रहना, लेकिन उसके लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना जरूरी है। टाइम निकलना है। हर जो हमारे जो भी एपिसोड हुआ है गुड हेल्थ के बारे में, फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ, तो उसमें अगर हम जो जो बताए वो चीज अगर थोड़ा थोड़ा करके लोग फॉलो करेंगे तो उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा। और आसान है, एकदम इम्पॉसिबल चीज है नहीं है। हाँ, वो तो है कि जिसे अगर खुद चाहते हैं, मतलब खुद को मोटिवेशन खुद से ही आता है। मोटिवेशन लेने का या होने का बहुत सारे टेक्निक है, टेक्नोलॉजीज है, और बहुत कुछ है जिससे हम खुद मोटिवेट हो सकते थे। पहले के जमाने में मोटिवेट करना पड़ता था, लेकिन आजकल हम मोटिवेट हो जाते हैं अगर हम चाहे तो आपका जो क्वेश्चन है कि ये इजी है या टफ है, तो मैं बोलूंगी इजी है, कि हमारे पास बहुत कुछ, हमारा साइंस भी इम्प्रूव हुआ है, टेक्नोलॉजीज भी इम्प्रूव हुआ है, आजकल के जमाने में हेल्दी रहना पॉसिबल है। बिल्कुल। तो अभी तक हमने जितने भी पिलर्स के बारे में बात किया, फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ के अंदर जो भी जितने भी थे, तो आज उस सीरीज का एंड यही हो रहा है। तो इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जो भी हम हेल्थ के बारे में कोई भी एक टॉपिक उठाएं, उसके हम शॉर्ट्स बना के आप सबके साथ शेयर करेंगे, ताकि वो इजी भी हो जाएगा आपसे रिलेट करना। एंड कुछ भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आपके भी रहेंगे तो आप भी हमारे साथ जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे। इन शॉर्ट्स में हम हेल्थ के बारे में, माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग के बारे में टिप्स हम देते रहेंगे आपको। Okay friends, see you soon in our next video. Please like, share and subscribe our channel Rooted in Wellness. Bye for now.